यार बार सजदे में निगाह रहे वलिये सल्तनत साहिबे आलम शहजादा नूरुद्दीन मोहम्मद शरीफ जलवा फरोज होते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं शकील अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक ऐसी अज़ीमुश्शान हस्ती को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए जो पूरी दुनिया को एक पैगाम देकर गए अपने फ़न के ज़रिए, और वो अज़ीमुश्शान हस्ती जिसे आप भी जानते, हम सब शहंशाह जज्बात कह लेने से ही सब कुछ जाहिर हो जाता है, क्योंकि एक ही तो थे शहंशाह जज्बात, ट्रेजेडी किंग यानी मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार। उनकी तारीफ में मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। ख़िराज अक़ीदत दूँ तो कैसे दूँ, अल्फाज नहीं हमारे पास वो जिनसे उनकी तारीफ भी मुकम्मल हो सके। सच है, फ़न और शख्सियत अल्लाह ने क्या बख्शी थी। मेरी तो दुआ है अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। फ़न और शख्सियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझ जैसे नाक़िसुल अक़्ल के पास मोहब्बत और जज्बात में भरी यही बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि फ़न ऐसा कि देखो तो सीखते रहो, और शख्सियत ऐसी कि देखो तो देखते रहो। सच अल्लाह ने हर तरह से उन्हें नवाजा था। वो तो फिल्मी दुनिया को इतना कुछ सिखाकर चले गए कि उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स कहा गया। उन्होंने जज्बात में डूबे हुए ऐसे ऐसे फ़न का मुज़ाहरा किया कि शहंशाह जज्बात उन्हें कहा गया। और फिर इस कदर डूब चुके थे कि डॉक्टर ने मशवरा दिया कि अब अगर और आप ऐसी अदाकारियाँ पेश करें तो आपकी सेहत पे असर आ जाएगा, आप कुछ कॉमेडी की तरफ भी आइए। और फिर उन्होंने कॉमेडी की तो ऐसी कॉमेडी की कि तारीख़ बन गई। सच है, यूसुफ खान साहब यानी दिलीप कुमार साहब, किसी ने पूछा कि यूसुफ खान और दिलीप कुमार में क्या फ़र्क है, तो आपने कहा था यूसुफ खान एक हकीकत है और दिलीप कुमार उसकी परछाई है। और ये शख्स, ये तो परछाई भी नहीं है, उस परछाई की भी अगर परछाई हो जाता मैं, तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता। बहरहाल खुशकिस्मत एक तरह से ज़रूर हूँ कि उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो जो दादा साहब फाल्के अवार्ड पा गए, जो पद्म भूषण पा गए, पद्म विभूषण पा गए, 8 फिल्म फेयर अवार्ड पा गए, वो एक ऐसे अज़ीमुश्शान फ़नकार जिनकी एक एक अदा पे 100 बार कुर्बान जाइए। आप उनके पूरे डायलॉग की तारीफ़ क्या कर सकिएगा जो सिर्फ रोने के 58 अंदाज दिखा कर गए। कभी
आँखों में आंसुओं को लाकर वहीं अटका दिया, कभी आंसुओं को हल्के से छलका दिया, कभी आंसुओं को आँखों से टपका दिया, और कभी ऐसा रोए कि सब खूब हंसे। वो रो रहे हैं और लोग हंस रहे हैं। ऐसा रोना भी उन्होंने दिखाया सगीना फिल्म में कि वो रो रहे थे, एक ऐसा मंजर था और लोग खूब हंस रहे थे। हज़रात, मैं इस कदर उनसे जज्बाती लगाव रखता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम से उनकी मुलाकात हुई थी जब वो जवान थे, बॉम्बे तशरीफ़ ले गए थे, और जब से मुझे उन्होंने बताना शुरू किया था कि दिलीप साहब कितने बाइखलाक इंसान, एक बहुत बड़ा फ़नकार के साथ एक बहुत अजीम इंसान भी थे। ज़बान भाषाओं पर भी खूब दखल रखते थे, बहुत उबूर रखते थे। इखलाक का तो ऐसा मामला था कि किसी मस्जिद के लिए मेरे वालिद मोहतरम के साथ बॉम्बे के कुछ लोग गए थे उनके पास, तो उन्होंने एक लिफाफ देकर कहा था कि हल्का सा नजराना है, इसे कबूल कर लीजिएगा। और जब बाहर आकर उन लोगों ने खोल कर देखा तो जो उम्मीद लेकर गए थे उससे सिवा निकला। किसी शख्स ने कभी महफिल से उठकर जाते जाते ये कह दिया कि कल आऊँगा, तो मोहम्मद यूसुफ खान साहब ने कहा, क्या कहा आपने? कल आऊँगा? कहिए इंशाअल्लाह कल आऊँगा। यानी उस शख्सियत के अंदर दीन और कौमी मिल्लत और दर्द भी किस कदर कूट कूट कर भरा था। और जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, ज़बान व अदब, शेर व शायरी, इससे भी ऐसा शगफ था कि कभी किसी रिपोर्टर ने आकर उनसे इंटरव्यू लेना शुरू किया और एक शेर सुनाया उन्हें। इन्होंने कहा ज़रा दोबारा कहिए। उसने दोबारा कहा तो दिलीप साहब ने कहा, बहर में बहुत कुछ आप लड़खड़ा रहे हैं, ज़रा वज़न ठीक कर लीजिएगा। कैसी मालूमात थी इस तरफ भी आपकी। और लंबे से लंबे डायलॉग को किस आसानी से और किस तरीक़े से अदा करते थे, वो तो आप छोड़ दीजिए, मैं उस पर जाऊंगा नहीं। आप मुझसे सुनिए। फिल्म दिल दिया दर्द लिया, वहीदा रहमान यानी फिल्मी माशुका, उसकी बेवफाई का शिकवा कर रहे हैं भगवान की मूर्ति के सामने, बहुत जज्बात में डूबे हुए, बहुत गम में डूबे हुए, कहते 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 उसकी बेवफाई का किस्सा और भगवान से गिला शिकायत कि क्यों इसे जन्म दिया आपने, इसने तो मुझे ऐसी तकलीफ़ दी है। और कहकर जो एक बार यूं हाथ पे हाथ मार कर कहा, उफ। सच मैं भी करता हूँ उफ। किस लिए करता हूँ कि आज तक वो उफ निकाल नहीं सका मैं, और कोई नहीं निकाल सका। ये तो गम में डूबा हुआ था। एक जगह विजंती माला, उनकी हीरोइन, संघर्ष फिल्म में उनसे आकर इजहार कर रही हैं अपनी वफाई का कि मैं ऐसी वफा परस्त हूँ, जहाँ एक गीत में भी वो गाते हुए कहती हैं कि सितम जो ढाए वो हंसी और होंगे, यहाँ हुस्न की मेहरबानी मिलेगी, मेरे पास आओ नज़र तो मिलाओ। ये पेश करती हैं उसमें वो, और इसी चीज़ को फिर आकर उनसे कहती हैं जब ये सुनते हैं, आधा लेटे आधा बैठे और अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं कि जो ठाकुरों की पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, अपने पुराने तमाम लोगों के पापों की प्रायश्चित करने के लिए वो बल्लाज साहनी के टक्कर के हैं, लेकिन नौकर बन के
वो प्रायश्चित करना चाह रहे हैं और यहाँ हीरोइन आकर वो रक्कासा थीं उनकी, लेकिन इनकी तो माशूका थीं, इसलिए आकर कह रही हैं कि मैं अभी कहो, मैं अभी सब कुछ तुम पर लुटाने को तैयार हूँ। ये सुनते सुनते सिर्फ एक बार कहते हैं धत और चले जाते हैं, हट जाते हैं। वो धत भी अदा नहीं हो पाया और तारीख पे तारीख बनाते चले गए अपनी अदाओं की। गंगा जमुना फिल्म जहाँ बिल्कुल थक चुके हैं, इस कदर थक चुके हैं कि अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, पानी चाहिए, एक तालाब झील नुमा, उस पर आते हैं, झुककर उठाना मुश्किल है पानी को, यूं गिरते हैं उस पर, पानी पर, और वहाँ से वो मुँह पे ये लेते हैं पानी। ये अंदाज सब ने लेना शुरू कर दिया। फिर राम और श्याम डबल रोल करके जब दिखाया तो हीरोज छोड़ दीजिए, हीरोइनों ने भी उस चीज़ को लेना शुरू किया। ये दिलीप कुमार साहब, और बताता हूं मैं आपको। राम और श्याम के बाद बैराग, वहां तो इन्होंने 2 रोल किए थे, लेकिन बैराग में इन्होंने 3 रोल अदा किए। बाप का भी रोल था, और क्या हसीन अंदाज से एक अंधे बाप का रोल किया। आंखों वाले बाउसूल बाप का रोल तो शक्ति में किए थे, लेकिन यहां भी एक बाउसूल बाप था जो अंधा था, लेकिन अंदाज देखिए कि वो जवान दिलीप कुमार जब अपनी माशुका को घर में लाता है और उसके साथ खिलवत नशीनी करता है, करके जब जाने लगता है तो वो उसकी माशुका अपने सैंडल को हाथ में ले लेती है ताकि पता न चले कि कोई लड़की आई और जा रही है। तो ये अंधा बाप किस अंदाज से कहते हैं, ये क्या नेचुरल अंदाज कि मिस, अगर मेरे अंधेपन का नाजायज फायदा उठाना हो तो जनाना सेंट लगाकर मत आना। सारा माहौल जनाना सेंट से गूंज रहा है। और वही बाप जब शक्ति में अमिताभ बच्चन के बाप का रोल अदा करते हैं तो सचमुच ऐसा लगता है कि एक बाप और एक बेटा, बल्कि दिलीप कुमार साहब मोहम्मद यूसुफ खान ने फिल्मी दुनिया को नेचुरल अंदाज से बातचीत करने का तरीका दिया है। पहले थिएटर के अंदाज में चलता था, अगर नेचुरल अंदाज में बातचीत करने का तरीका किसी ने सिखाया है तो दिलीप कुमार साहब ने सिखाया है। जब भी तो अशोक कुमार साहब ने कहा ना यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स, जब भी तो पूरी दुनिया ने शहंशाही जज्बात सब कुछ कहा इन्हें। और वही बाप जब रोल अदा कर रहा है बाप का, तो जो हकीकत बात है उसे डायलॉग के जरिया उस फिल्म में बुलवाया गया। राखी जो माँ बनती हैं वो कहती हैं कि तुम अगर 10 जन्म भी ले लो तो अपने बाप के जैसे नहीं बन सकोगे। सच है, दिलीप कुमार जैसा कुछ करना बात अलग है, दिलीप कुमार बन जाना नामुमकिन है। वो सिर्फ एक थे जो एक तारीख बनाकर दुनिया से चले गए और हमेशा के लिए फिल्मी दुनिया को वो चीज़ दे गए जो चलती रहेगी, उनका नाम चलता रहेगा। अमिताभ बच्चन साहब भी उनसे बहुत मुतासिर, बहुत ज़्यादा मुतासिर, उन्हीं की अदाओं को लेकर उन्होंने भी अपनी शुरुआत की। फिर शाहरुख खान, इनमें भी वही अदाएं पाई गईं। उनके ज़माने के राजेंद्र कुमार हों के मनोज कुमार के संजय खान, इन सब में वही अदाएं पाई जाती थीं। अब तो ऐसा है कि 3 पीढ़ियां ऐसी हो गई कि जब अमिताभ बच्चन अपने दौर में टॉप का मकाम बनाए तो ये नहीं कहा गया कि अमिताभ बच्चन ने टॉप का मकाम
ऐसा बनाया है। ये कहा गया कि ये आज के दौर का दिलीप कुमार है। वह दिलीप कुमार क्या है आप देखिए। अपने दौर का वो दिलीप कुमार था जब, तो उसे किसी ने कहा था कि ये आज के दौर का फला है। कहा था इसने एक नया दौर शुरू किया है। और उसके बाद अब जो भी उभरता है उसे यही कहा जाता है कि ये आज के दौर का दिलीप कुमार है। उनके अमिताभ बच्चन के बाद जब शाहरुख खान उभरे, उन्होंने किंग खान का मुकाम बनाया, तो उनके लिए भी यही बातें ज़माने ने दोहराई कि ये आज के दौर का दिलीप कुमार है। इसलिए मुझे तो मेरी ये नाक़िस अक़ल ये कहती है कि शायद ऐसे भी हम कह सकते हैं कि मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन उर्फ दिलीप कुमार, शाहरुख खान उर्फ दिलीप कुमार, आने वाले फनकार उर्फ दिलीप कुमार यही रहेंगे। हमेशा इनकी याद ताज़ा रहेगी। ये एक और ज़बरदस्त बात मैं आपके सामने रखूं कि ये एक एक चीज़ देते गए फिल्मी दुनिया को, और फिल्मी दुनिया उसकी नकल करने लगी, उसको अपनाने लगी। सिर्फ नकल नहीं, उसको अपनाया, उससे सीखा, उसको इस्तेमाल किया, उसमें और रंग लगाए, उसे और चमकाया। दिलीप कुमार साहब ने मशाल फिल्म में, जिसे मशाल कहते हैं लोग, मशाल, इस फिल्म में एक फिर नई बात दी कि एक ज़बरदस्त लाचार मजबूर इंसान अपनी बीवी, जो बीवी दर्द से करा रही है, अब चली जाएगी, उसकी जान के तक चली जाएगी। वो मदद मांग रहा है, बारिश से भीगी हुई सड़क है, तमाम दरवाजे बंद हैं, ए भाई, ए भाई। और कुछ देर तक वो मंजर चलता रहता है। गाड़ी वाले की गाड़ी में भी लटक जाते हैं, ए भाई मदद कर दे भाई, मेरी बीवी बहुत सख्त बीमार है भाई। किस तरह आंखों में आंसू लिए, किस तरह सीने में दर्द लिए। उधर जब बीवी चीखती है, जैसे ही चीखती है, तो उस चीख के जवाब में घूमकर सिर्फ यूं नहीं कहा कि हाँ सुधा, यूं नहीं, आवाज़ ऐसी निकाली कि पता नहीं जितना दर्द उससे हो रहा है, उससे ज़्यादा दर्द उसे महसूस करके इनको हो रहा है। वो दर्द भरी आवाज़ निकाली, वो दर्द भरा सीन चलाया, और चलाने के बाद एक सीन ऐसा आता है कि जब दूसरे को लाते हैं, माने एक हीरो को लाते हैं उसी जगह, और बताते हैं कि मैं यहाँ मजबूर इस तरीके से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद मांग रहा था, किस तरीके से, जैसा पहली बार उन्होंने उस वक्त किया था, यानी वो हकीकत था। ये दोहरा रहे थे, करके दिखा रहे थे, लेकिन दोनों में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पाया गया। और फिर इस चीज़ को भी ऐसे अपनाया गया कि दिगर अदाकार अपनी अपनी फिल्मों में या सीरियलों में उस चीज़ को वैसे ही करने लगे कि एक बार हकीकत में करते, फिर दूसरी बार उसको दोहरा के दिखाते। क्या क्या सिखा गए, क्या क्या दिखा गए यूसुफ खान साहब, यानी दिलीप कुमार साहब। कहना पड़ेगा कि आला तरीन अपनी अदाएं दिखा गए, आला तरीन अपनी अदाएं दिखा गए। कब करना कैसे क्या है सबको सिखा गए। कब करना कैसे क्या है सबको सिखा गए, सबको सिखा गए। हालांकि इंस्टीट्यूट से आए नहीं थे वो, हालांकि इंस्टीट्यूट से आए नहीं थे वो, लेकिन वो इंस्टीट्यूट खुद को बना गए, खुद को बना गए। आज सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। फिर वही कि अल्लाह से दुआ है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। और सिर्फ वही दिखा गए, वही सिखा गए, यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है। बात तो आगे भी बढ़ती है कि उनकी शरीक ज़िंदगी, उनकी शरीक ज़िंदगी के बारे में भी मैं चंद बातें आपके सामने पेश करना चाहूँगा।
उनकी शरीक जिंदगी वो कर दिखाई हैं। जी हाँ, उनकी शरीक जिंदगी वो कर दिखाई हैं। खिदमत पति की बीवियों को वो सिखाई हैं। खिदमत पति की बीवियों को वो सिखाई हैं। हुस्नो जमाल अपना तो वो भूल ही गई। हुस्नो जमाल अपना तो वो भूल ही गई। हर वक्त कोहिनूर को अपने सजाई हैं। हर वक्त कोहिनूर को अपने सजाई हैं। और खिदमात उनकी देख के दिल कहता है शकील। खिदमात उनकी देख के दिल कहता है शकील। जन्नत में जीते जी वो अपना घर बनाई है। जन्नत में जीते जी वो अपना घर बनाई है। उनकी शरीक जिंदगी वो कर दिखाई है। खिदमत पति की बीवियों को वो सिखाई है। वो सिखाई है। वो सिखाई है। अब मैं बताऊं आपको कि किस तरह भाषाओं पे कमान रखते थे। पैगाम फिल्म, जहां एक सीन है, इंग्लिश बोलते हुए वो सीढ़ी पे उठते हैं। ऐसा मालूम हो रहा था उस वक्त कि मैं पुरानी फिल्म पैगाम नहीं बल्कि हॉलीवुड की किसी फिल्म को देख रहा हूं और हॉलीवुड के किसी स्टार से इंग्लिश सुन रहा हूं। वही फनकार फिर मुगल आजम में उर्दू कहते हैं। वहाँ इंग्लिश बोलकर दिखाया कि इंग्लिश ऐसे बोली जाती है। और मुगल आजम में उर्दू माशाअल्लाह ऐसे बोलकर दिखाया कि उर्दू ऐसे बोली जाती है। फिल्म धर्म अधिकारी, ये आप देखें, संस्कृत ऐसे बोलकर दिखाया कि संस्कृत ऐसे बोली जाती है। और फिल्म सौदागर, उसमें हरियाणवी भाषा ऐसे बोलकर दिखाया कि हरियाणवी ऐसे बोली जाती है। जबकि राजकुमार साहब और दिलीप साहब पैगाम के बाद दूसरी बार एक साथ सौदागर में हुए थे, लेकिन राजकुमार साहब जो पैगाम में जो अंदाज था वही अंदाज अपना लिए भरपूर बारोब अंदाज लिए सौदागर में थे। लेकिन दिलीप साहब बारोब अंदाज के साथ साथ भाषा को यूं बदलकर ऐसे पेश किया, है कुर्बान जाऊं। जिस वक्त बंधारी कटी हुई तस्वीर जिसे राजकुमार काट देते हैं, ये कहते हुए कि मंधारी वीर सिंह और हमारे बीच एक ही रिश्ता हो सकता है और वो है मौत का। ये तो वही अंदाज है। लेकिन दिलीप साहब को देखिए, उस कटे हुए फ्रेम की तस्वीरों को देखकर मंधारी से कैसे हरियाणवी अंदाज में कहते हैं। माफ़ कीजिएगा, कोई नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं वो जज्बात है, जो मोहब्बत है, जो अकीदत है, उसका इजहार कर रहा हूँ। मैं डायलॉग नहीं कॉपी कर रहा। ये कह रहा हूँ कि देखिए हरियाणवी अंदाज कैसे अदा करते हैं। कहते हैं, किससे पूछ कर गए रहे तुम हुआ कि तेरे मशवरा दिया रहा जान का, के जरूरत तान पड़ी थी तेरे वहां जान की। ये सोच के मंधारी वहां गया रहा कि 14 साल में हो का माथा थोड़ा तो ठंडा हुआ होगा। 14 साल की बात करे तू, अरे 114 साल भी गुजर जाए ना तो का माथा ठंडा होए वाला नहीं। वही जानवर का जानवर रहेगा वो, लकड़ी के चौखटे पर तलवार चलाए वो। अरे तेरे तो कहना था राजेश्वर, अगर तेरे इतनी गर्मी है ना तो मैदान में आ, सामने खड़ा मिलेगा दत्तावीर तुझे, फिर तेरे जिगरा होए तो चला तलवार। शिव पसंद मंधारी, अगर एक उंगली दत्तावीर उठा देना, अगर एक उंगली दत्तावीर उठा दे तो सनातनपुर का एक एक जर्रा बारूद बनकर गिरेगा पारी नगर पर।
ईंट से ईंट बच जाएगी, सपाट होकर रह जाएगा सब। फिर उसके बाद कब्र खोदा, उनकी जगह भी ढूंढेगा ना वो, तो नामी लड़कियों से, नामी लड़कियों से, नामी लड़कियों से। ये थे दिलीप साहब। एक एक भाषा इस अंदाज से पेश करते थे। अवधी भाषा गंगा जमुना में अपनी धन्नों से कह रहे हैं कि बोली निकाल, वो निकाल नहीं सक रही है, कह रही है छटक जात है। मारते हैं उसको, मार करके हटाते हैं और हटा कर कहते हैं अरे ससुर के कहते निकाल निकाल निकाल, कहते छटक जात है। क्या अंदाज! तो हर अंदाज में उन्होंने एक तारीख बनाई, एक हिस्ट्री बना दी। और तो और वो हस्ती, ये हरियाणवी अंदाज मैंने इसलिए आपके खास तौर से पेश किया। आप कहेंगे अचानक फिल्मी डायलॉग आपने क्यों सुना दिया? इसलिए सुनाया कि मैं यही डायलॉग दिलीप साहब को सुनाने वाला था लखनऊ में। बेगम हजरत महल पार्क में प्रोग्राम हो रहा था, अवध रत्न अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। वहां लोग कहते हैं भारत रत्न अवार्ड से नवाजना चाहिए था। क्यों? जिसे वर्ल्ड रत्न का अवार्ड मिल चुका हो, सारी दुनिया जिसे सारी दुनिया का रत्न समझती हो, उसे सिर्फ भारत रत्न क्यों? बहरहाल अवध रत्न अवार्ड उन्हें मिल रहा था। जावेद अख्तर साहब थे, अली सरदार जाफरी साहब भी थे। ये तमाम हस्तियां सामने बैठी थी। सामने सम्राट स्टेज के सामने नहीं, स्टेज के सामने वाले हिस्से में, और मैं पीछे खड़ा था। मैं देख रहा था तो देखता ही चला जा रहा था। वो दिलीप साहब जिनकी तस्वीर भी देखता था ना, और अभी भी देखता हूं, तो मैं खो जाता हूं, देखता ही रह जाता हूं। एक तस्वीर स्कूल लाइफ में देखी मैंने, एक फ्रेम, और उसमें लिखा था हमारी खाक सारी से भी दुनिया खुश नहीं रहती, गुब्बारे राह बनते हैं तो आंखों में खटकते हैं। और आज जब उन्हें रूबरू देख रहा था तो मैं पीछे की तरफ खड़ा हूं कि उदित नारायण जी का प्रोग्राम शुरू होगा और मैं एंकरिंग करूंगा उसमें। तो फिर सामने बैठकर दिलीप साहब 3 घंटे तक प्रोग्राम देखेंगे, जैसे 1 साल पहले देवानंद साहब ने देखा था और दूसरे दिन मुझे मेरे नाम से पुकारा था। मैं ये हसरत लिए था कि आज दिलीप साहब देखेंगे तो शायद कल वो मुझे मेरे नाम से पुकार कर कहेंगे शकील तुमने अच्छा किया। अच्छाई हर कोई चाहता है, मैं भी इसी उम्मीद में था। दिल दिया दर्द दिया वाला वही डायलॉग आ गया। उफ, क्यों? मैं पूरा डायलॉग उन्हें सुना नहीं सका, वो मैं बाद में बताता हूं। पहले अपनी कैफियत बताऊं। दिलीप साहब जब किसी अदबी महफिल में जलवा अफरोज होते थे तो बहुत हसीन अंदाज में, उनका हर अंदाज हसीन था, ये अलग से नहीं करते थे। वो जो कर देते थे वही हसीन होता था। तो ये 4 मिसरे कहते थे अक्सर कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। उस रोज ये 4 मिसरे मेरे अंदर कुछ अलग तरह से बन रहे थे, मेरे अंदाज में बन रहे थे। मेरा दिल उन्हें देख रहा था, मैं देख रहा था, मेरी पूरी हस्ती उन पर कुर्बान हुई जा रही थी और दिल कह रहा था कि सुकून दिल के लिए कैसा इंतजाम करूं, सुकून दिल के लिए कैसा इंतजाम करूं। जरा इधर जो नजर हो तो मैं सलाम करूं, जरा इधर जो नजर हो तो मैं सलाम करूं। जो एक मौका मिले पास उनके जाने का, जो एक मौका मिले पास उनके जाने का, वहीं पे छेड़ूं फसाना, वहीं तमाम करूं, वहीं पे छेड़ूं फसाना, वहीं तमाम करूं। और उनसे कहूं कि आज जो ये आपका दीदार हुआ है, आज अपने मुक़द्दर से हमें प्यार हुआ है। आज जो ये आपका दीदार हुआ है, आज अपने मुक़द्दर से हमें प्यार हुआ है। क्यों?
क्योंकि बचपन से आज तक जो इंतज़ार हुआ है वो आज मिलके आपसे शाहकार हुआ है, शाहकार हुआ है। किस्मत की बुलंदी कि उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा। ये तीसरी बार वो देखे थे। एक और खुशकिस्मती ये थी कि उस रोज़ इत्तेफाक से हम दोनों के सूट का कलर बिल्कुल एक था। जाहिर है कपड़ा तो फर्क था। बहरहाल तीसरी बार जब उन्होंने देखा तो मैं फौरन उनके पास गया और जाकर मैंने कहा, शकील ये मौका खोना मत, चलो सलाम कलाम करते हैं। जाकर मैंने कान के पास झुक कर कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किस मुस्कुराहट के साथ घूमकर उन्होंने जवाब दिया, बयान से बाहर है। फिर मैंने दोनों हाथ बढ़ाए मुसाफे के लिए, दोनों हाथ बढ़ा दिया और इस तरीके से मुसाफा किया कि मैं हाथ छोड़ता तो नहीं, लेकिन आदाब महफिल वहाँ पर निभानी भी तो थी, उसके लिए मैंने छोड़ दिया हाथ। लेकिन उस हाथ को अपने चेहरे पे मैंने मला, अपने सीने पे मैंने मला कि शकील कुछ तो पा गए तुम। उसके बाद जब वो सामने जाकर बैठे, मैंने सोचा आज तो सौदागर फिल्म का वो डायलॉग हजरत को सुनाऊंगा। मिमिक्री के लिए नहीं, मिमिक्री तो जो लोग करते हैं वो मजाक उड़ाते हैं। मैं तो दिल में ये हसरत लिए था कि मैं उनको दिखाऊं कि आप मेरे अंदर किस कदर बसे हुए हैं। सच, आप मेरे अंदर किस कदर बसे हुए हैं, मैं ये दिखाने की हसरत लिए था। किस्मत की खराबी, वो सामने जाकर बैठे तो सही, लेकिन वो पार्क था ना, पंडाल बना था, ज़ोरदार बारिश हुई, एक बड़ा सा छाता लेकर कोई आया और उन्हें लेकर चला गया। मैं देखता रह गया, वो चले गए। मैं देखता रह गया, मैं देखता रह गया। फिर मैंने पलट कर देखा, स्टेज पर एक कटआउट उनका रखा था। मैंने लोगों से कहा कि दिलीप साहब यूं तो गए हैं, लेकिन यूं यहाँ हैं। मैं बड़ी हसरत लिए आया था कि सौदागर फिल्म का डायलॉग उन्हें सुनाकर बताऊंगा कि आप मेरे अंदर किस कदर बसे हुए हैं। तो मैं मौका नहीं मिला डायरेक्ट सुनाने का, मैं इनडायरेक्ट सुनाता हूँ, लेकिन आप लोग डायरेक्ट सुनिए। और कसम से मैंने वो डायलॉग उसके पहले भी कहा है, आज भी कहता हूँ, लेकिन वो तारीफ़ जो उस रोज़ मुझे मिली थी, ना पहले मिली ना अब तक मिली, बस उस रोज़ मिली। मैं उस तरफ से खुशकिस्मत ज़रूर हूँ कि उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई। अब मैं हजरात चाहूँगा कि हमारे आपके सबके शहंशाही ट्रेजेडी यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स दिलीप कुमार साहब, यूसुफ खान साहब, मोहम्मद यूसुफ खान, उनकी फिल्मों, बस सारी फिल्मों को मैं नहीं ले पाऊँगा, एक कहानी मैंने बनाई है और इस कहानी में आप मजाक नहीं, कुछ हकीकत का रंग ही पाएंगे। उस दौर से लेकर आज के दौर से भी आप मिलाएंगे, इस कहानी में वो झलक आपको नज़र आएगी। हमारे देश की हालत भी उसमें नज़र आएगी और उनकी फिल्मों के नाम उस दास्तान में सजे हुए आपको मिलेंगे। तो मैं वो नाम पेश कर रहा हूँ, वो दास्तान पेश कर रहा हूँ। दास्तान भी तो उनकी फिल्म का नाम है, तो पेश करूँ। आइए तवज्जो दीजिए। मैं जिस अंदाज से कहूँगा, मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे कि ये कहानी का हिस्सा ज़रूर है ये लफ्ज़, लेकिन वो लफ्ज़ लफ्ज़ नहीं, वो फिल्म का नाम है। तो पेश करता हूँ इस तरीके से कि शहंशाह ट्रेजेडी यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स मोहम्मद यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार साहब की फिल्मों के नामों की एक दास्तान पेश खिदमत है। मुग़ल आज़म का वो सलीम जो दरबारी रक्कासा
कि हुस्न की दीवानगी में देवदास हो गया था। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक ज्वार भाटा आता रहा, लेकिन वो अपने ख्वाबों की मधुमती को पाने के संघर्ष में खोया हुआ था। जी हां, संघर्ष में खोया हुआ था कि अचानक एक यहूदी से उसकी मुलाकात हो गई। यहूदी से मुलाकात हो गई और उसने देखा तो इनका अंदाज, जी हां अंदाज, उसे मुतासिर कर गया। उसने पहचान लिया कि इस शख्स के अंदर आग का दरिया है, आग का दरिया है। इसके अंदर वो शक्ति है, वो शक्ति जिस शक्ति को लेकर ये कभी किसी से शिकस्त नहीं खा सकता। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये तो सच्चा कोहिनूर है। किस्मत से आज इसका दीदार हुआ है, किस्मत से आज इसका दीदार हुआ है। अब तो मैं इसी के जरिया लोगों में इंसानियत का पैगाम पहुंचा सकूंगा। ये सोचकर वो आगे बढ़ा और उसने उस सलीम से कहा, यार छोड़ो उस हसीना के चक्कर को, वो तो अपनी बेतुकी आन, जी हां बेतुकी आन के उलन खटोला में उड़ा करती है। आओ चलो मेरे साथ, मेरे कुछ दोस्तों से तुम्हारी मुलाकात कराऊं, वो तुम्हारे दीदार को बहुत तरस रहे हैं। सलीम ने कहा, कौन है वो लोग, क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे, क्या नाम है उनका? तो उसने कहा, बताता हूं, है तो बहुत, फिर भी मैं तुम्हें बताता हूं कुछ नाम। देखो वो हैं राम और श्याम, गंगा जमुना, पारी, और वो हाँ सगीना महातो, फिर वो भाई जुगनू, और हाँ वो शबनम, और वो गोपी, हाँ गोपी। ये सब के सब मजदूर हैं, मजदूर। और इन्हें बड़े बड़े सौदागर लोगों ने दाने दाने को मोहताज कर रखा है, जुल्म ढा रहे हैं। उनसे लड़ने में इन बेचारों में से कितने शहीद हो गए, शहीद होकर कितने अमर हो गए। इन्हें आज भी एक अच्छे लीडर की तलाश है, इन्हें आज भी एक अच्छे लीडर की तलाश है। तुम चलो, तुम में वो मुझे दिख रहा है। सलीम के अंदर से वो मोहब्बत और इश्क का जज्बा निकलकर उसके अंदर समा गया कुछ और, यानी क्रांति का जज्बा। उसके अंदर एक महान लीडर जाग गया। और फिर जब जाग गया तो उसने कहा, सुनो यहूदी, आज से मैं अपने इस बैराग को छोड़ता हूं। दिल दिया दर्द लिया नहीं, आज से दिल के अंदर इंसानियत का दर्द लिया। और अब मैं क्रांति के लिए भरपूर तरीके से अंदर से तैयार हूं। मैं मशाल उठाता हूं और मशाल उठाकर आगे बढ़ूंगा। और ये तमाम के तमाम सौदागर जो धर्म अधिकारी बनकर कानून अपना अपना चला रहे हैं, मैं इनसे मुकाबला करूंगा, इन्हें शिकस्त दूंगा, इनके ईंट से ईंट बजा दूंगा। और फिर
एक नया दौर लाऊंगा, एक नया दौर लाऊंगा और उस नए दौर में आपसी मिलन, हाँ आपसी मिलन का एक हसीन मेला सजाऊंगा। और उस मेले में देखना सब खुशी में झूम झूम कर, गा गा कर, नाच नाच कर नए दौर का इस्तकबाल करेंगे और सब के सब कहेंगे क्या, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना, ये देश है दुनिया का गहना। लेकिन उस यूसुफ खान दिलीप कुमार ने पहनाया है फिल्मी दुनिया को वो गहना, इसलिए मैं कहूँगा फिल्मी दुनिया से कि ये पहने रहना, हमेशा पहने रहना, यही है मेरा तुमसे कहना, यही है मेरा तुमसे कहना। और इस कहने के साथ साथ मैं उस अजीमुशान हस्ती को अब मैं मुबारकबाद देता हूँ उनकी उन तमाम चीज़ों के लिए, वो तमाम कारनामों के लिए जो वो करके सिखा के हम सबों को गए। उनका नाम जो हमेशा दायम और कायम रहेगा, हम सब उनके नाम जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे। याद है ना मुग़ल आज़म, जहाँ संतराश उनकी मोहब्बत पे कुर्बान होने पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। हम सारी दुनिया के लोग उन्हें खराज अक़ीदत देते हैं, खराज अक़ीदत पेश करते हैं और ये कहते हुए उन्हें मुबारकबाद और खराज अक़ीदत दोनों पेश करते हैं। क्या कहते हुए? ये कहते हुए कि जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, दिलीप साहब जिंदाबाद, यूसुफ साहब जिंदाबाद। तेरा हो दर्जा खुल्द में ऊंचा, तेरा हो दर्जा खुल्द में ऊंचा, रब से है फरियाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, यूसुफ साहब जिंदाबाद, दिलीप साहब जिंदाबाद। हिंदू में तू, मुस्लिम में तू, तू है सिख ईसाई में। हिंदू में तू, मुस्लिम में तू, तू है सिख ईसाई में। अपने फन की वजह से तू है अपने हर शैदाई में। तेरे दम से फिल्मी दुनिया आज है यूं आबाद, तेरे दम से फिल्मी दुनिया आज है यूं आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, यूसुफ साहब जिंदाबाद, दिलीप साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये आपसे कहना ज़रूरी है कि दिलीप साहब यानी यूसुफ खान साहब की अज़मत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और जब जब इस नाचीज़ को मौका मिलेगा ये आपके सामने आता रहेगा और उनके बारे में कुछ न कुछ और भी आपको बताता रहेगा, क्योंकि दिलीप साहब एक ऐसे बाब हैं जिनके हर वर्क को जब जब पलटेगा आदमी कुछ न कुछ उसे सीखने का मौका मिलेगा। ज़माना, फिल्मी दुनिया उनसे सीख रही है, सीखती रहेगी, वर्क पलटता रहेगा, ज़माना सीखता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा। मैं आपसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे दुआएं दें कि मैं
आता रहूं और आपकी खिदमत में उनकी अज़मत के बारे में और उनके बारे में कुछ ना कुछ तोहफे लाता रहूं और आपसे दुआएं पाता रहूं। आदाब, बहुत शुक्रिया।